एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में ठनी हुई है और दूसरी तरफ भारत और ट्रंप के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है और ये सीधी टक्कर हो रही है। इस बीच भारत कहने से अजीत डोवाल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं। ये ट्रंप की धमकियों का सीधा जवाब। भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि रूस से हमारे संबंध, हमारे रिश्ते, हमारी करीबी बरकरार रहेगी और अब ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ हो गया है 50%। तो भले ही ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हों, लेकिन भारत ने भी सख्त संदेश दे दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंच रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ट्रंप को भारत कैसे जवाब पर जवाब दे रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। ट्रंप का टैरिफ वॉर, भारत की तरफ से तगड़ा जवाब। ट्रंप को जिस रूस से चिढ़ है, एनएसए डोभाल वहीं पहुंच गए। ट्रंप चीन से चिढ़ते हैं और मोदी एससीओ के लिए चीन जा रहे हैं। भारत झुका नहीं और ट्रंप ने खिसियाकर लगाया एक्स्ट्रा टैरिफ। भारत और रूस की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप को लगी तेज मिर्ची। जब डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच टैरिफ पर टक्कर बढ़ती है और ट्रंप की धमकियों का दौर चलता है, तो भारत कहने से अजीत डोभाल रूस दौरे पर पहुंचते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के साथ भारत के रक्षा और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने के लिए मॉस्को की यात्रा पर हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस चीन से खुन्नस खाते हैं, पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए अपना चीन का दौरा फिक्स करते हैं। जैसे ही पीएम मोदी की चीन यात्रा की खबर आई, उसके थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ की घोषणा कर दी और इस तरह से अब कुल टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप ने उस आदेश पर भी सिग्नेचर कर दिए हैं और यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा। ऐसा लगता है कि ट्रंप की यह टैरिफ वाली जिद भारत और अमेरिका के रिश्तों को ले डूबेगी। लेकिन टैरिफ पर भारत ने भी ट्रंप को जवाब दे दिया है, चाहे कुछ हो जाए झुकेंगे नहीं। और ट्रंप के इसी रवैये ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत को नई रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने जिस तरह से अमेरिका को जवाब दिया है, उससे साफ है कि भारत रूस से तेल आयात नहीं रोकेगा, भले ही ट्रंप और नाराज हो जाए। और अजीत डोभाल का मॉस्को जाना ट्रंप को जवाब है। तो पीएम मोदी की एससीओ समिट के लिए चीन यात्रा से भी ट्रंप और चिढ़ सकते हैं। पीएम मोदी का चीन दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। ये 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प के बाद मोदी की ये पहली चीन यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी 2018 में चीन गए थे। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये छठा चीन दौरा है, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय पीएम की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है। चीन जाने से पहले पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान दौरे पर पहुंचेंगे। यहाँ वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की यात्रा की थी, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। जयशंकर ने जल संसाधन डेटा शेयर करने, व्यापार प्रतिबंधों, एलएसी पर तनाव कम करने और आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने जैसे मुद्दे पर बात की थी। और जयशंकर के चीन दौरे के बाद रूस की तरफ से RIC यानी भारत, चीन और रूस का त्रिकोणीय अलायंस बनाने का प्रस्ताव आया था, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। वो इसलिए क्योंकि अगर भारत, चीन, रूस त्रिपक्षीय संवाद फिर से एक्टिव होता है तो दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बढ़ सकती है। और रूस ने इस त्रिकोणीय शक्ति के गठजोड़ की शुरुआत करने की कोशिश की। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेनको ने कहा है कि RIC को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। बड़ी बात यह है कि पुतिन की तरफ से जैसे ही भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव आता है, चीन तुरंत इस पर हामी भर देता है। हालांकि भारत की तरफ से इस पर बेहद नपातुला जवाब आया। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इतना ही कहा गया कि ये सिस्टम लंबे समय के बाद फिर से सक्रिय हो रहा है। Consultative format is a mechanism where the three countries come and discuss global issues and regional issues of interest to them. As to when this particular RIC format meeting is going to be held, it is something that will be worked out
among the three countries in a mutually convenient manner. आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य टकराव के बाद आरआईसी की गतिविधियां रुक गई थी, लेकिन पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में बदलाव आया। प्रिंस जयशंकर की बीजिंग यात्रा, राजनाथ सिंह और अजित डोभाल की चीन यात्राओं से दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संवाद शुरू हुआ। दुनिया में चर्चा शुरू हो गई कि अमेरिका को आरआईसी की पहल बड़ी चिंता में डाल सकती है, क्योंकि आरआईसी में भले ही 3 देश हैं, लेकिन 3 देश महाशक्तिशाली होने के नाते वो नेटो जैसे ताकतवर हो सकते हैं। और अब पीएम मोदी का एससीओ के लिए चीन दौरा करना भी डोनाल्ड ट्रंप को अखर सकता है। पीएम मोदी की चीन यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब सारी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल और हथियार खरीद की वजह से पूरा 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है और भारत ने ट्रंप के फैसले को गलत बताया है। भारत चीन के बाद दुनिया में रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने और 2023 में ईरान भी सदस्य बन गया। एससीओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाता है। आज तक ब्यूरो।